नमस्कार। क्या बात है, शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए। सरप्राइजिंगली हम दोनों साथ आ गए शैलेश जी। जी। तो शुरू तो आपको ही करना चाहिए। नहीं नहीं, आज तुम ही शुरू करो। कम ऑन शैलेश जी, आप मुझसे बड़े हैं और ओपनिंग तो आप ही से धमाकेदार होनी चाहिए। तुम भी पंच मारने लगी। आप ही से थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। वाई? चाह क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। शैलेश जी, इतने दिनों से मैं आपके साथ ये शो कर रही हूँ। हाँ अचानक इतना दुख कैसे फूट पड़ा? एग्जैक्टली, पहली बार ऐसा है कि ये दुख तुम्हारी वजह से नहीं है। Oh my God! Thank God! फर्स्ट टाइम। ये बताना मैं आवश्यक समझता हूं कि जब मुझे ये पता चला कि आज के एपिसोड का थीम है शादी के बाद, मैं मूर्छित हो रही हूँ। जिससे तुम शादी करोगी उसका पूरा खानदान मूर्छित होगा। शादी के बाद जिंदगी में यही हाल होता है जो इस वक्त मेरा था, और यकीन मानिए शादी के बाद जिंदगी में जैसे भी हालात हो, लेकिन जब हम सामने आ जाए तो आपको कहना पड़ेगा वाह वाह क्या बात है। भाई शादी के बाद तकलीफें होती है, शादी के बाद न जाने क्या क्या होता है, शादी के बाद क्या क्या हो सकता है। इस पे हमारे कवि मित्र आज क्या कहने वाले हैं, जरा देखते हैं। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकर सा हमको दूत कारती हो रानी, हमको उतारे तेरी यार। आ गया भक्त, देखिए ये सबसे बड़ा भक्त आ गया। आपने देखा इनकी मनोभावना कितनी गलत है। तब मैं 4 पंक्तियां ऐसे ही पतियों के लिए कहती हूँ, देखिएगा। कोई काम नहीं, इनको जरा सी लिफ्ट दे तो, बिना किसी खर्च के ये यूज हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, पत्नी के सामने ये फ्यूज हो। मैं पति परमेश्वर हूँ, तू चरणदासी मेरी, मेरी सेवा में लगी रहे, मैं तेरा भगवान। ओहो मित्रों, इतना ही लिख पाया था, पत्नी आ गई। अच्छा। और कलम पलटी खा गई। हाँ। उसके बाद क्या लिखा गया वो आपके सामने। घर भी तेरा दर भी तेरा, मैं तो बस दरबान हूँ। घर भी तेरा दर भी तेरा, मैं तो बस दरबान हूँ, और कौन कह रहा है मैं तेरा भगवान। विज्ञान एक दिन मेरे घर आया, मैंने उसे चाय पिलाई और फरमाया, कल रात हमने अपनी पत्नी को बंबई से इंदौर फोन लगाया, उधर से उत्तर आया आप लाइन में हैं। स्वागत है आपका, बहुत वाह क्या बात है में। और एक कहावत से हम आज प्रारंभ करना चाहते हैं। एक कहावत यह है कि या तो आदमी शादीशुदा हो सकता है या फिर सुखी। एक आदमी ने शादी के लिए विज्ञापन दिया अखबार में, पत्नी चाहिए, उसके पास 150 लेटर आ गए, हमारी ले जा। लेकिन जो हमारे 3 कवि मित्र यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले हम उनसे परिचय कर लेते हैं। सबसे इधर ये जो बच्चन साहब की तरह की दाढ़ी वाले कवि हैं, इनका नाम बागी चाचा है। शादी के बाद भी आदमी बागी कैसे हो सकता है, मुझे समझाइए। जहाँ भी भ्रष्टाचार का राज है, पथ भ्रष्ट समाज है, उसी के विरोध में खड़ा हुआ, भ्रष्ट के गालों पर जड़ा हुआ, व्यंग भरा तमाचा हूँ, बागी चाचा हूँ। हाय 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 भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बागी चाचा ये दिल्ली से हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं बागी चाचा। और बागी चाचा के पास में जो बैठी है तुषार शर्मा, छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बात है में आई। और आज देखिए यहाँ पे हमारे बीच में मुख्य कवि की तौर पे बैठी हुई है, जो मेरठ से हमारे बीच में आई।
तुषार, आपका शादी के बाद को लेके क्या कहना है? मेरा अनुभव तो अच्छा है, पतियों की गड़बड़ी होती है, मेरे को तो कोई गड़बड़ी नहीं मतलब लगती। गड़बड़ तो पतियों में ही होती है। हाँ 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 बिल्कुल। पुरुष ही प्रॉब्लमेटिक प्राणी है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प प प प ये जो अनुप्रास का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। तुषार शर्मा, हम आपका स्वागत करते हैं जो मेरठ से हमारे बीच। तुषार के पास जो बैठे हैं वो कानपुर से हमारे बीच में आए कमलेश द्विवेदी, उनका नाम है। हास्य व्यंग की कमाल कविताएं करते हैं। कमलेश जी, आपका शादी के बाद के लिए क्या कहना है? मैं तुषार जी से सहमत नहीं हूं जो इन्होंने कहा कि हम लोगों की गलती नहीं होती है। जी। हमारे यहाँ तो शादी के बाद मांग ही मांग है और परिणाम ये टूटी हुई टांग है। मुझे लगता है कि आपके कुकर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है जो टूट गए हैं आप। ये कुकर्म नहीं है, कुकर है जो खींच के मारा है वहां पे। किसी ने कहा कि हमारे पड़ोस में पति पत्नी रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हंसते हैं। तो किसी पड़ोसी ने रोक के पूछा, भाई एक बार कभी साथ भी हंस लो, अलग अलग क्यों हंसते हो? बोले नहीं, एक दूसरे को चीजें खींच खींच के मारते हैं। जब मेरा निशाना लग जाता है मैं हंसता हूँ, जब उसका निशाना लग जाता है वो हंसती है। शादी के बाद के निशाने हैं ये बड़े कमाल के हैं साहब। तो आइए इस निशानेबाजी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले वाह वाह क्या बात है बुलाते हैं कानपुर से आए टूटी हुई टांग के साथ कमलेश द्विवेदी। कानपुर से आया हूँ आपके बीच। मैं सोचता हूँ थोड़ी देश की बात कर लूँ। जी। घर की बात तो इतनी ज़्यादा हो रही कि मुझे डर लगने लगा। क्योंकि जब मैं ज्योतिषी के पास गया था शादी के बाद, ज्योतिषी ने कहा था 3 साल तक बहुत कष्ट है। मैंने कहा उसके बाद? बोला कष्ट सहने की आदत पड़ जाएगी। देखिए शुरुआत एक व्यंग गजल। जी। नेताजी का क्षेत्र में आना माने रखता है, आहा। फिर से सपने नए दिखाना माने रखता है। संडे को वो गए हैं ऑफिस, कोई बात नहीं, पर स्टेनो को बुलवाना माने रखता है। इधर लॉटरी की दुकान है, गौर कीजिएगा, इधर लॉटरी की दुकान है, उधर है मधुशाला, इन दोनों के बीच में थाना माने रखता है। भाई क्या बात है। सांप के आगे बीन बजाओ वो नाचेगा ही। हाँ? सांप के आगे बीन बजाओ वो नाचेगा ही, बीन बजाकर भैंस नचाना माने रखता है। आमदनी भी कम है उसकी, बड़ी फैमिली भी, आमदनी भी कम है उसकी, बड़ी फैमिली भी, काजू किशमिश और मखाना माने रखता है। क्या बात है। आसमान की ऊंचाई को महंगाई चूमे, आहा। आसमान की ऊंचाई को महंगाई चूमे, रोज पेट भर खाना खाना क्या बात है। माने रखता क्या बात है। है। वाह, वाह। नेताजी का भाई बहुत क्षेत्र बढ़िया में कमलेश, आना बहुत अच्छा। माने रखता है, फिर से सपने नए दिखाना माने रखता है। माने रखता है। बुरी नजर मत डालो, एक टांग ठीक रहने दो, वरना ऐसी नजर डाली ना घर जाती बीवी दूसरी भी तोड़ देगी। आप जो मेरी स्थिति देख रहे हैं, होली में तमाम कार्यक्रमों में बाहर रहा तो पत्नी की आरती मैं नहीं कर पाया उतने दिन। ओहो। तो जब पहुंचा तो इतने दिन की आरती बकाया थी तो बहुत नाराज हो गई, उस नाराजगी का परिणाम है। वरना मैं डेली नियम है, घर पे रहता हूं तो रोज आरती करता हूं। क्या बात है। तो मैं चाहता हूं वो आरती आप तक पहुंचा दूं, आप याद कर लें तो मेरी वाली स्थिति में आप कभी न पहुंचे। हाँ, शैलेश जी, बिल्कुल, आपके हाँ, लिए बिल्कुल। जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बात हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा, दूजा। जग में नहीं है दूजा। हम तो हैं बलहीन, तुम्हारी करें किस तरह पूजा, रानी करें किस तरह पूजा। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकर सा हमको दूत कारती हो रानी, हमको उठारे तेरी यार। आ गया भक्त, देखिए ये सबसे बड़ा भक्त आ गया। मैंने कहा शैलेश जी
घर में पत्नी सारा काम काज करवाती है, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। बोले कमलेश, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 घर और पकड़ लो, इनकम बढ़ जाएगी। तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा, रानी जग में नहीं है दूजा। हम तो हैं बलहीन, तुम्हारी करे किस तरह पूजा, रानी करे किस तरह पूजा। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकर सा हमको दुत्कार थी। ओ रानी हम तो उतारे तेरी आरती। तुम बच्चों की अम्मा प्यारी, सास की बिटिया प्यारी, रानी सास की बिटिया प्यारी। कभी अगर तुम रूठो कर दो खटिया खड़ी हमारी, रानी खटिया खड़ी हमारी। हमको अक्सर हड़काने वाली, आंखें दिखाने वाली, गुस्सा तुम हम पर हो उतारती। हो रानी हम तो उतारे तेरी आरती। धूप दीप कुछ तुम्हें न सो है, अगर कपूरी बाती, रानी अगर कपूरी बाती। क्रीम पाउडर लाली लख लख तुम काफी हर साथी, रानी तुम काफी हर साथी। यूं तो लगती हो भोली भाली, लेकिन हो एक दुनाली, बोली की गोली हरदम मारती। हो रानी हम सब उतारे तेरी आरती। पति पत्नी का इस जग में है बड़ा पुराना नाता, रानी बड़ा पुराना नाता। बैठी बैठी खाती पत्नी, पति दिन रात कमाता, रानी पति दिन रात कमाता। निस दिन मौज उड़ाने वाली, हमको तरसाने वाली, सारी कमाई तुम कारती। हो रानी हम तो उतारे तेरी आरती। अंतिम पंक्तियां इस आरती की देखें। ये सारी धन दौलत तेरी, तेरा चांदी सोना, रानी तेरा चांदी सोना। हम तो केवल इतना चाहें, तुम नाराज न होना, रानी तुम नाराज न होना। हमको उल्लू बनाने वाली, घर की है लक्ष्मी आली, सेवक को काहे फटकारती। हो रानी हम तो उतारे तेरी आरती। बोलो पत्नी रानी की जय हो। थैंक यू, सुखी रहो वत्सल। भक्त जनों की आंखों में पानी है, पत्नी की याद में लोग त्रस्त हैं, लेकिन उनका इलाज पंडित कमलेश द्विवेदी ने दे दिया है। या ये आरती नित्य सुबह शाम 2 बार गाएं, मोहल्ले की कोई भी पत्नी आपको परेशान नहीं करेगी। प्रसन्न रहें, पत्नी की पूजा करते रहें, चरणों में लौट जाएं। अगर चरणों में नहीं लौटेंगे तो चरण टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच। तो भाई कमलेश द्विवेदी ने कमाल कर दिया, पत्नी की आरती सुनाई। जैसे हमारे श्याम ज्वालामुखी जी हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, उनका खास अंदाज था बात करने का। वो कहते थे कि मैं जब तक अपने घर नहीं जाता मेरी पत्नी खाना नहीं खाती, हाउ स्वीट, इंतजार करती है। मैं जब घर पहुंचूंगा तब वो खाना खाएगी। 12 बजे पहुंचूं तो 12 बजे, 1 बजे पहुंचूं तो 1 बजे। पूछो क्यों? क्यों? मैं बनाऊं तो वो खाए। ये जो जीवन का सत्य है, ये अद्भुत है। और आइए इसी अद्भुत सत्य से हम हंसी ढूंढने की कोशिश करते हैं। शादी के बाद भाई कमलेश द्विवेदी ने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन तुषार शर्मा चुप रहने वाली नहीं है, मैं जानता हूं। जब कमलेश द्विवेदी यहाँ पे गीत सुना रहे थे, वो अकुला रही थी, व्याकुल हो रही थी कि भाई कमलेश जी ऐसी बात नहीं है। ये दुख दर्द सिर्फ पतियों का नहीं है, पत्नियों का क्या दुख दर्द है वो तुषार शर्मा हमें बताएंगी। जी, अभी आप सबने सुना कि मुझे और नेहा जी को देख देख कर वो पत्नियों की आरती कर रहे थे कमलेश द्विवेदी जी। घर चलिए जरा बताएंगी आपको। वैसे ही टूटे हुए हैं आप, मुझे लगता है कि आप आज दूसरी भी तोड़वाने वाले हैं। एक मिनट, वो अमिताभ बच्चन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। जी तुषार जी, आप आज बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। इसकी देखो आप।
कैसे देख रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? देखा जी, हम लोग श्रेष्ठ हैं तो हम उधार उधार तो किसी का रखते नहीं है। मुझे लगता है कि 4 पंक्तियों में मुझे इनका उत्तर दे ही देना चाहिए। देखिएगा, पावनी गंगा जैसा आप अपना मन कर लो, मन की दुर्भावना का कुछ तो अब दमन कर लो। क्या बात। प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बाबा। एक चेंज कर दो, मजा आ जाएगा। बाबा को बागी कर दो, बागी। पर्टिकुलर बागी, बिल्कुल यही कहिए। प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बागी, जाके गंगा किनारे अब तो कुछ भजन कर लो। ये जो भजन भगवान का आपने बताया तो आम आदमी करता है, मैं तो बागी हूँ। हाँ। मेरा भजन तो अलग किस्म का है। आपको 2 पंक्तियां भजन की मेरी भी सुन लीजिए। भजन सुनाइए। बीवी की तो चुप्पी अच्छी लगती है, मगर पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है। ये इनको देखो। जिस बच्चे की मम्मी खूबसूरत हो, उस बच्चे की पप्पी अच्छी लगती है। आपने देखा इनकी मनोभावना कितनी गलत है। तब मैं 4 पंक्तियां ऐसे ही पतियों के लिए कहती हूँ। देखिएगा, काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती तो सुनते ही सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये हस्बैंड ऐसा करते हैं? जी। अच्छा। पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, रोज रोज नए एक्सक्यूज हो जाते हैं। कोई काम नहीं, इनको जरा सी लिफ्ट दे तो बिना किसी खर्च के ये यूज हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, पत्नी के सामने ये फ्यूज हो। मेरा एक गीत है जी। गीत का शीर्षक है टाइप्स ऑफ हस्बैंड। टाइप्स ऑफ हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड के प्रकार। आनंद लीजिएगा इस गीत का। जी। ये ढीले ढक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। काम अगर पत्नी से हो तो, काम अगर पत्नी से हो तो मक्खन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। पत्नी के ऑफिस जाने के लिए इन्हें घर खाना भी बनाना पड़े तो भी ये बनाते हैं। साहब, एक बात कहना चाहती हूँ, वो सहयोग के लिए नहीं बनाते हैं, पत्नी घर से जल्दी जाए इसलिए बनाते हैं। पत्नी के ऑफिस जाने के लिए इन्हें घर खाना भी बनाना पड़े तो भी ये बनाते हैं। कभी चुन्नू मुन्नू को ये वॉकर में घुमाते हैं, कभी चुन्नू मुन्नू को ये लोरियां सुनाते हैं। पर ठलुए पन में पूरे, पर ठलुए पन में पूरे बेलखन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। इन्हें कोई काम नहीं, वैसे भी आराम नहीं, दिन भर रहते हैं पड़ोसन की ताक में। शाम जो ही ढलती है चढ़ जाए छत पर, चाय से भरी हुई प्याली लिए हाथ में। आई टॉनिक की हुड़क में, आई टॉनिक की हुड़क में राह भटकन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। और मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, संस्कृत में कहीं गंजे को कहते हैं खलवाट, जिनके आधे बाल उड़ जाते हैं, खलवाट। खलवाट। खलवाट ऐसा जैसे उजड़ा चमन हो, मन में है लेकिन सावन मचलता। देखी कोई रूपवती आगे पीछे मंडराए, ऐसा है चरित्र जैसे जाम हो छलकता। सेट हो गई तो फिर कोई, सेट हो गई तो फिर नैन मटक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते। और एक आज पत्नियों को मैं देना चाहती हूँ यहाँ से एक संदेश, एक नसीहत, वो देखिएगा जरा। घर में जो सीधे साधे पालतू से लगते हैं, बाहर ये आशिक मिजाज दिल फेंक हैं। भारतीय वाइफों से इतना निवेदन, ध्यान रखे पति के इरादे नहीं नेक हैं। इसीलिए तो घर में, इसीलिए तो घर में उठा पटक्कन
ढक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो दोनों वहाँ बैठे हैं बेचारे निराश उदास परेशान से, मुझे क्यों हो कमलेश, कुछ कहो। शादी के समय ढक्कन टाइट रहते हैं लेकिन वो बेचारे धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। इन सब की जो कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल भी इतना टाइट करती है, ढक्कन बेकार ही हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ है बहुत। शादी के वक्त तो आप देखो क्या होता है, पहले दिन बिल्ली मारने का जो जोश होता है ना वो बड़ा कमाल का होता है। हमारे दोस्त बीवी को बोले नहाने जा रहा हूँ, 5 मिनट में गर्म पानी कर लेना, 5 मिनट में गर्म पानी कर लेना। वो बोले नहीं किया तो ठंडे से नहा लूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप तो कहिए सर, आपकी उम्र है कहने की। देखिए, पति को ढीला ढक्कन कहती है, मैं कहता हूँ पति तो बोतल होता है, पत्नियां ढक्कन होती है। जितनी वो छूट देंगी, ढीली होंगी, उतना बोतल अपना असर दिखाएगी। क्या बात है। तो बाकी चाचा जी, ये आपके जो नितांत निजी अनुभव है जीवन के, इधर के उधर के, न जाने किधर किधर के, हाँ जी, हाँ वो जी। वहां बैठे बैठे ही क्यों, जरा माइक पे सारा देश सुनना चाहता है, जरा बागी चाचा के लिए जरा तालियां बजाएं साहब। हेलो सर। सर ये इधर आपका स्वागत है सर। हाय। आप तो मुझे अमिताभ बच्चन समझते हैं, मैं आपको जया बच्चन से कम नहीं मानता। मैंने भी शादी के बाद पत्नी पर कविता लिखी। जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो पत्नी सामने नहीं थी। जब आधी कविता पूरी हो गई तो पत्नी आ टपकी। अच्छा। अब दोनों स्थितियों का आनंद लीजिए। पहले जब पत्नी नहीं थी, जब मैंने क्या लिखा, तू जो मेरी जान है तो मैं भी तेरी जान हूं जी। और तू अगर 56 छुरी, मैं 57 कृपाण हूं। और यों बड़ी देवी महादेवी बनी फिरती है तू। अच्छा, यो बड़ी देवी महादेवी, यों बड़ी देवी महादेवी। महादेवी बनी फिरती है तू, बिन मेरे मारी फिरेगी, मैं ही तेरा धाम हूं। हाय 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 हाय। और थोबड़े पर डाल कर लट। थोबड़ा समझते हो? फेस। नहीं, मैं बताता हूँ। जो प्रेमिका का फेस होता है उसको कहते हैं चेहरा, और जो पत्नी का फेस होता है उसको कहते हैं थोबड़ा। थोबड़े पर डाल कर लट, मत घटा का रौब दे, लट उड़ा ले जाऊंगा मैं बावड़ा तूफान। हाय 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 हाय। मैं पति परमेश्वर हूँ, तू चरणदासी मेरी, मेरी सेवा में लगी रहे, मैं तेरा भगवान हूँ। ओहो। मित्रों, इतना ही लिख पाया था, पत्नी आ गई अच्छा। और कलम पलटी खा गई। हाँ। उसके बाद क्या लिखा गया वो आपके सामने। घर भी तेरा, दर भी तेरा, मैं तो बस दरबान हूँ। घर भी तेरा, दर भी तेरा, घर भी तेरा, दर भी तेरा, मैं तो बस दरबान हूँ, और कौन कह रहा है मैं तेरा भगवान हूँ। और होलसेल में तू मेरी जिंदगी में छा गई, और तेरे फुटकर प्यार पर भी मैं रहा कुर्बान। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। तेरे फुटकर प्यार पर भी मैं रहा कुर्बान हूँ। हाँ, और तू रोबीली और छबीली जैसे वर्ल्ड बैंक सी। हाय हाय। तू रोबीली और छबीली जैसे वर्ल्ड बैंक सी, और कर्ज में डूबा हुआ मैं जैसे हिंदुस्तान। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे घर परिवार में ओ सुंदरी शोकेसी, हाय हाय। तेरी सर्विस लेन में मैं एक कूड़ादान। हाय 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 हाय, क्या बात है। तेरी सर्विस लेन में मैं एक कूड़ादान हूँ। इतना नीचे गिर गया हूँ, अब उठा ले ओ सनम। हाय हाय। So sweet. इतना नीचे गिर गया हूँ, अब उठा ले ओ सनम, आखिर में भी कुछ तो तेरे काम का सामान हूँ। Very nice sir. Beautiful. क्या इसमें क्या था, नाइस क्या था? अगला खुद को कूड़ादान कह रहा है, अगला खुद को दरबान कह रहा है, क्या होता है? अगला खुद को कर्ज में डूबा हुआ हिंदुस्तान कह रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? बेचारे पे दया करो, मतलब हद है यार। पति पत्नी को रिझाएंगे, नहीं रिझा तो आप ही रही हैं। तभी जाके पत्नी खुश होगी अब ना? देखो ये करके रिझा रही है, मतलब देखो आप हद देखो क्या क्या करके रिझा रही हैं आप। आपने रीझने वाले नहीं है बाकी चाचा, आ मत जाना। हाँ, नहीं हंस रहे हो आप। आमद जाना। क्या इरादा क्या? सीरियस तो नहीं? नहीं, मैं सीरियस नहीं। पक्का? पक्का। नहीं, थोड़ी देर पहले आप तुषार जी से कह रहे थे सुंदर लग रही हो। नहीं, वो तो थोड़ा नहीं। चलो इसी सीरियस तो नहीं? नहीं हैं? ना नहीं ना, खा मेरी कसम। आपकी कसम। झूठी खा रहे हो यार, शक्ल पे लिखा हुआ है यार यहाँ पे।
इनकी कसम खा, सीरियस तो नहीं? इनकी नहीं खाऊंगा। हाँ नेहा जी, जी अब आगे देखिए, मैं पत्नी शब्द कहाँ से आया, अर्धांगिनी शब्द कहाँ से आया, मैंने खोज की, रिसर्च की, और वो रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं। जी बताएं जी बताएं। जी ये आदमी भी क्या चीज है, आदमी पुरुष के लिए, ये आदमी भी क्या चीज है, दिमाग का परीक्षण हुआ, नतीजा देखिए बड़ा अजीब है। अच्छा, दिमाग में मिली तस्वीरें, तस्वीरें ही तस्वीरें, औरतों की तस्वीरें, ओहो, पड़ोसन की, धोबन की, साली की, बर्तन वाली की, कई सुंदर मेमों की, दफ्तर वाली स्टोनों की, विश्व सुंदरी की, उड़नछू कबूतरी की, इस वाली निगोड़ी की, उस वाली घोड़ी की, हजारों हजार तस्वीरों का अंबार पट्टे ने दिमाग में बसा रखा था, पूरा महिला संसार। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिस औरत की बगल में बैठकर केवल 20 मिनट बस में सफर किया था, उसकी तस्वीर तो दिमाग के फ्रेम में हूबहू वही थी, लेकिन पूरे 25 साल साथ रहने वाली बीवी की तस्वीर दिमाग में कहीं नहीं थी। क्या बात है भाई, क्या पुरुष का मनोविज्ञान है, बहुत बढ़िया बागी चाचा, क्या बात। आखिर बीवी की तस्वीर का क्या हुआ? क्या हुआ? इस रहस्य का पता लगाया तो निष्कर्ष इस प्रकार निकल कर आया, जब औरत दूर हो, जैसे कि मंगेतर होती है, तो उसके पति के दिमाग में उसकी तस्वीर शार्प यानी बेहतर होती। विवाह के पश्चात जैसे जैसे पति के समीप होती जाती है, वैसे वैसे पति के दिमाग से उसकी तस्वीर लीक होती बहुत अच्छे। लीक होते होते जब आधे अंगों की ही छवि शेष रह जाती है, तो इन आधे अंगों के कारण ही वो अर्धांगिनी कहलाती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और जब वो गृहस्थी के मोर्चे पर फुल फ्लैश डट जाती है, तो उसके पति के दिमाग से उसकी तस्वीर पूरी तरह हट जाती है। क्या बात है। तस्वीरों के इस पतन के कारण ही वो पत्नी कहलाती है। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया बागी चाचा। अब आप समझ गए ना कि पत्नी का अर्थ यही है कि उसके पति के दिमाग में उसके लिए कोई जगह नहीं। हाय 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 हाय, थैंक यू थैंक यू। देखिए साहब, आपने हास्य के माध्यम से बताया कि पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहते हैं। हंसाने के लिए हम ज़रूर कह दें कि पति ढीले ढक्कन होते हैं, या हंसाने के लिए हम ये कह दें कि पति के दिमाग में पत्नी की तस्वीर नहीं होती। लेकिन ये हिंदुस्तान है, जब आदमी 7 फेरे अग्नि के सामने लगाता है तो इस जीवन के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए लगाता है। यही इस देश की है। और एक दूसरे के लिए होते हैं पति पत्नी चारों धाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पति और कुछ होते ना हो, लेकिन छुपे रुस्तम जरूर होते हैं। हाँ। जिस दिन ज्यादा प्यार से आके बात कर रहे हैं, समझ लेना कुछ गड़बड़ करके आए हैं। तो हमारे आज के छुपे रुस्तम है, वो एक बड़े ही जिसको मैं कहता हूँ इस देश के सम्मानित पद पे है, वो एक जज है, वो एक न्यायाधीश क्या है, बात? और उनका नाम है राजकुमार वर्मा, जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में। जोरदार तालियों से स्वागत है। ये आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा कवि आपके सामने खड़ा है। छोटी छोटी बातों से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ, फिर धीरे से मैं अपनी औकात पर आऊंगा। जी। कि करवा चौथ के दिन एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, मेरी फोटो पर उल्लू बैठा देखा तो घबराए। अच्छा। बोला वर्मा जी, तुम्हारी फोटो पर तो उल्लू बैठा है, ये तुम्हारे लिए अशुभ है। मैंने कहा भैया, उल्लू के लिए कौन सा शुभ है? बहुत बढ़िया। कि चुनाव का टिकट मिलने पर मेरे हरदा शहर के मतदाता मुझसे बोले भैया आपको चुनाव का टिकट मिल गया, अब आप हमारे लिए कोई संदेश देंगे? मैंने कहा भैया, यदि आप अपना कीमती वोट मुझको देंगे तो आपके इस एहसान का बदला मैं आपको तोला तोला, मासा मासा, रत्ती रत्ती दूंगा। आप मुझको सिर्फ एक लाल बत्ती दो, फिर 5 साल तक मैं बत्ती दूंगा। नाइस वन। मैं पेशे से मजिस्ट्रेट हूँ। एक दिन मैंने बैठे बिठाए तय किया कि इंसान की अदालत में ईश्वर को बुलाया जाए
और सच का सच और झूठ का झूठ आईना उसे भी दिखाया जाए। हाँ। हमने पुकार लगाई, मिस्टर ईश्वर हमारी अदालत में हाजिर हो, गीता पे हाथ धर के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। ईश्वर गीता को देखकर मुस्कुराया, बोला इंसान ये झूठ बोलने का यंत्र कहाँ से उठा लाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे देखा नहीं, जिन्होंने शपथ ली वे ही देश को शपथ पर भेज गए। आहा, अरे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं हुई? क्योंकि भगवान फांसी देने लायक आज तक जांच ही नहीं हुई। क्या बात है, वाह वाह वाह। भगवान बोला जज साहब ये जांच क्या होती है? जज साहब मुस्कुराकर बोले, भगवान तुझे इतना भी नहीं मालूम कि जांच क्या होती है? अरे जिसमें किसी को आंच नहीं आए वो जांच होती है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों बचपने में हम लोग विज्ञान का निबंध लिखा करते थे जी। एक दिन मैंने निबंध नहीं लिख के विज्ञान को पत्र लिखा, तो पत्र सुनते से ही विज्ञान एक दिन मेरे घर आया। मैंने उसे चाय पिलाई और फरमाया, मैंने कहा विज्ञान तो इतने चमत्कार करता है, तेरे चमत्कार से तो भगवान भी डरता क्या है। बात है राजकुमार, बहुत बढ़िया विषय। मतलब देखिए आपने कई विषयों पे कविता सुनी होगी, लेकिन ये जो आपने भूमिका बनाई है ये भी लाजवाब है कि आप विज्ञान से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस विषय पे शायद इस तरह की पहली कविता मैं सुन रहा हूँ कि जब विज्ञान से बात की जा रही है। भाई बहुत बढ़िया राजकुमार, बहुत बढ़िया, क्या बात। विज्ञान तेरे चमत्कारों से तो भगवान भी डरता है, तेरे आगे ब्रह्मा भी फेल है, आदमी को औरत बनाना तेरे बाएं हाथ का खेल। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे तुझे ऐसा करने में क्या मजा आता है? बेचारा आदमी अगर आदमी रहे तो तेरा क्या जाता। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा विज्ञान तेरा ये टेलीफोन ऐसी ऐसी खबरें सुनाता है जिनको सुनकर हमारे सीधे साधे आदमी का दिल बैठा जाता है। विज्ञान बोला कोई उदाहरण दीजिए। हमने कहा बिल्कुल दीजिए। कल रात हमने अपनी पत्नी को बंबई से इंदौर फोन लगाया, उधर से उत्तर आया आप लाइन में हैं। क्या बात। थोड़ी देर बाद हमने फिर फोन लगाया, उधर से उत्तर आया आप अपने आने वाले नंबर की जांच कर लें। सुबह सुबह मैंने फिर टेलीफोन लगाया, उधर से उत्तर आया ये सुविधा आपके घर पे उपलब्ध नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है। मैंने कहा विज्ञान तो वाकई में चमत्कारी है, तो एक चमत्कार दिखा, भूकंप को संसद भवन में लाके दिखा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक झटका भूकंप का इन नेताओं को भी दिखा, क्योंकि भूकंप के झटकों से तो गुजरात हैरान है, इनके झटकों से तो पूरा देश परेशान है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सुना है विज्ञान तू आदमी को चांद पर बसाएगा, धरती की आधी आबादी घटाएगा। अरे तूने कभी सोचा है आदमी किसी के काम आया है ना आएगा? अरे अभी तो चांद दुनिया में केवल एक है, अब क्या तू उसके भी बंटवारे कराएगा? वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया राजकुमार। तूने कंप्यूटर बनाकर कई लोगों को बेरोजगार बनाया, 2000 लोगों का काम 2 लोगों से करवाया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पसीने का महत्व मशीनों में खो गया, तूने बाहर उजाला किया तो भीतर अंधेरा हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। देख लेना विज्ञान, जिस दिन आदमी बेरोजगारी से उब जाएगा, तेरा सूरज भी हिंद महासागर में डूब जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। भगवान को जब भूख लगती है तो वे दूध पीते हैं। विज्ञान तुझे भूख लगती है तो तू बम बनाता है, 1 मिनट में करोड़ों को निकल जाता है। क्या बात है बेटा, वाह वाह राजकुमार। तेरा शरीर ही नहीं तेरा मन भी गदला है, तूने कोयल की बोली को ही बम में बदला है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। विज्ञान सच बताना, क्या तुझे फूलों का हंसना भी नहीं भाता? जो तू मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं खाता? अरे जब आदमी नहीं रहेगा तो तू किस पे कहर ढाएगा? तेरी लाश को कंधा देने भी कोई नहीं हाय 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 हाय, क्या बात है राज। मैंने कहा विज्ञान तो वाकई भी चमत्कारी है, तो एक चमत्कार दिखा सकता है, आदमी के दिल से नफरत को मिटा सकता है। आहा आहा, क्या बात है। विज्ञान ने कहा नहीं, अरे नफरत ने तो विज्ञान को भी हरा दिया, आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया। जिस दिन आदमी के दिल से नफरत कम हो गई, उस दिन दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार होगा। ये विज्ञान का चमत्कार नहीं, आदमी का चमत्कार होगा। क्या बात, विज्ञान का चमत्कार। वाह राजकुमार, बहुत बढ़िया राजकुमार। सबसे पहली बधाई तो मैं तुम्हें यह देना चाहूंगा कि जो विषय तुमने चयन किया वो निश्चित तौर पे बहुत मौलिक था, बहुत ही ओरिजिनल। विज्ञान से बातचीत और विज्ञान के चमत्कार बहुत होते हैं। ट्रू जी, हमारे एक जान पहचान वाले गए अमेरिका बहुत साल पहले, तो वहाँ उन्होंने एक गोली पाई कि उस गोली को खाने से उम्र जो है वो 10 साल कम हो जाती है। तो उन्होंने गोली की शीशी अपने माँ बाप को भेजी कि खाइए, आप भी जवान हो जाइए। कुछ साल बाद आया तो देखा एक 30 साल की नवयुवती गोद में एक बच्चा लिए एयरपोर्ट पे खड़ी थी। वो आके ढूंढने लगा किधर है किधर है किधर। उसने कहा बेटा, आप? हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ।
मैंने 3 गोली खा ली थी। बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले ये रहे, इन्होंने 8 खा ली थी। तो ये जो विज्ञान का चमत्कार है, ये जीवन में कुछ भी करवा सकता है। लेकिन विज्ञान ने एक चीज जरूर कराई राजकुमार, विज्ञान ने आपसे एक ऐसी खूबसूरत कविता लिखवाई कि आप इस मंच पे आए, और ये अब हमारा फर्ज है कि इतनी खूबसूरत कविता के लिए हम आपको एक खूबसूरत स्मृति चिन्ह दें, ताकि आप न्यायाधीश की तरह तो जीवन में न्याय करें ही, कविता के साथ भी सच्चा न्याय करें और सारे देश को कहें भाई मैं राजकुमार वर्मा हूं हरदा का, और मैं लेके आया हूं एक ऐसा खूबसूरत स्मृति चिन्ह उस कार्यक्रम से जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। ये विज्ञान का ही चमत्कार है कि हम अभी आपके घरों में देखे जा रहे हैं। विज्ञान और साहित्य का समागम ही है वाह वाह क्या बात है। क्या बात? हम यहाँ पे साहित्य प्रस्तुत करते हैं, भेजते विज्ञान के द्वारा हैं, और बुलाते हैं छुपे रुस्तम को। तो आज के छुपे रुस्तम की ट्रॉफी पे था राजकुमार वर्मा का नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। फिर से एक बार आप सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। भाई आज के एपिसोड में एक कमाल हो गया। क्या तुम्हारे दिमाग में एक भी सवाल नहीं आया अब तक? उठे ना बहुत सारे सवाल। मसलन यू नो कॉलेज में वी कैन आइडेंटिफाई ओके ही इज काइंड ऑफ अ बॉयफ्रेंड आई वुड लाइक टू हैव, शी इज काइंड ऑफ अ गर्लफ्रेंड आई वुड लाइक टू हैव। पति पत्नी कैसे डिसाइड कर लेते? चाय पीते खाते पीते बोलते हाँ आप हमें पसंद हो। हाँ, वो थोड़ी डिसाइड करते हैं, बाप डिसाइड करता है। तो खुद को अगर डिसाइड करने का मौका मिले तो कॉलेज में ही ना कर ले। लेकिन कवि कैसे बनेगा, ये डिसाइड कैसे होता है? कवि बता सकते हैं आप? ये तो बस उसकी प्रतिभा अगर उसमें होगी तो बनेगा। उसमें तो बहुत सीरियस आंसर दे रहे हो कमलेश। जब कोई हाई स्कूल इंटर में आते आते किसी लफड़े में पड़ जाए, लफड़ा आप समझ रहे हैं, जी जी, शेर व शायरी इधर उधर की किताब लाए, पढ़ के गाए, समझ लीजिए आगे जाके कवि बन जाए। जी आप बताएं तुषार जी। मैं इनकी बात से सहमत हैं आप? जी। किसी चक्कर में पड़ जाए जी जी वो कवि बनेगा। वो अरे कितना टेंशन ले रहे हो यार, सिंपल जगह। तो जिस दिन कोई आदमी एक लाइन लिखेगा समझो कवि बनेगा। देखो कैसे फूल खिलना चाहता है पर कली खिलने नहीं देती, बॉयफ्रेंड मिलना चाहता है पर उसकी मम्मी मिलने नहीं देती। नफरत का मेरे दर्द को अंदाज न दे, ये शोर भरा जहर भरा साज न दे, हम थके बहुत अभी जरा सोए हैं, ओ दुनिया वालों हमें इस तरह आवाज न दे। पंखा चलता है तो हवा आती है, पंखा चलता है तो हवा आती है, नहीं चलता है तो नहीं आती है। दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, जी कहीं लगता नहीं, ए खुदा बता क्या ये प्यार है? खुदा बोले नहीं बेटा गर्मी की शुरुआत है। तो भाई ये आम आदमी है और सब में कविता के गुण है, हर आदमी कवि है देश का। ठीक मुझ में भी है। जैसे बताइए, सुनाइए कोई। जो करे रवि वो न करे कवि, आहा, और जो करे कवि वो ना करे रवि। वाह वाह क्या बढ़िया है कविता की छवि। लेकिन आपके आगे के लाइन में जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां आप पहुंचे वहां पहुंचे 150 कवि। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे पहुंच जाते हैं साहब जो हमें भी कल्पना नहीं होती। कोई भी टेलीविजन शो मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं होगा जिसके देश भर में इतने सारे फैंस क्लब खुल गए हो। तो आज हमारे बीच में महावीर मेहता और सुरेंद्र चोपड़ा नुमाइंदगी करेंगे भिवंडी के वाह वाह क्या बात है के फैन क्लब की। वो हमारे साथ हैं और आए हैं हमसे मिलने के लिए, तो आइए हम बुलाते हैं उन्हें। स्वागत है आप। क्या बात, आप ये नाचते हुए क्यों आ रहे थे? बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा सुंदर अवसर आया है कि वाह वाह क्या बात, एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम वर्षों के बाद जिसकी हमें आशा थी, जिसे हम संपूर्ण परिवार के साथ, फैमिली के साथ देख सके, ऐसा सुंदर प्रोग्राम शैलेश जी आपने बनाया है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। तो इसीलिए आपने भिवंडी में इसका फैंस क्लब बना लिया? हाँ सर, भिवंडी एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक नगरी है जी, तो वहाँ टेंशन ज्यादा रहता था, इससे डे बाय डे हमारे साथ जुड़ते गए और हमने वाह वाह फैंस क्लब बना दिया। ये क्या चीज लेके आ गए? हाँ। ये तो सर आप खुद ही देख लीजिए, आपकी दीवानगी है सर। वाह वाह क्या बात है फैंस क्लब भिवंडी। भाई महावीर जी, सुरेंद्र जी, इस पे क्या दस्तखत से क्या है ये? वाह वाह क्या बात के हजारों फैंस हैं, उसमें से सभी के इस पे ऊपर हस्ताक्षर आ नहीं सकते। इसके लिए इसके ऊपर हमने हमारे क्लब के काफ़ी मेंबर्स के हस्ताक्षर करके दिए हैं और उन्होंने सभी ने इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं दी है। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच।
और यकीन मानिए ये इस शो की ताकत है, ये इस देश की संस्कृति की ताकत है, ये इस देश की हिंदी कविता और उर्दू शायरी की ताकत है कि हमने एक हिट शो होने का खिताब नहीं पाया, हमने लोगों का प्यार पाया। और ये प्यार जो आप लोगों ने हमें दिया है, सब टीवी को दिया है, वाह वाह क्या बात है को दिया है, असल में हम सलाम करते हैं हमारी देश की कविता और शायरी की परंपरा को। अगर ये परंपरा नहीं होती तो ये कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम नहीं होता तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो आज ये फैंस क्लब नहीं होते, और ये अगर कुछ नहीं होता तो कौन कहता वाह वाह क्या बात है। सारे हिंदुस्तान को सलाम है, शैलेश लोढ़ा का। और मैं जानता हूं कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी के पास हो तो मुसीबत, न हो तो मुसीबत। ऐसी एक चीज है लाज, हया, शर्म। तब शर्माना भी एक ऐसी चीज है जैसे एक कवि की शादी हुई, प्रथम रात्रि को उसने पत्नी का घूंघट उठाया और प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। वो थोड़ा शर्माई, वो बोला शर्मा मत, ताली बजा। अब आप देखिए, जो पहली रात को शर्माती हुई बीवी से तालियां बजवा सकते हैं, वो क्या क्या करवा सकते हैं। वो कुछ ऐसा करते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं और कुछ ऐसे खास अंदाज में कहते हैं कि हम उनके लिए कह देते हैं शर्माइए मत, कह दीजिए वाह वाह क्या बात है। तो आइए अब मिलते हैं उनसे। किनसे? खुद ही देख लीजिए, जोरदार तालियां। नमस्कार नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है, दोनों बाहों फैला के स्वागत। सॉरी, मेले से आ रही है। रिबन विबन खरीद के नकली चोटियां लगवा के। सर्कस नहीं है ये। नमस्कार 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 नमस्कार, सीधा साधा ढंग से, लाज के साथ, हया के साथ ऐसे नमस्कार नहीं किया जाता। नमस्कार। लाज, शर्म और हया हमारे जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो होना चाहिए। हमारी आंखों में जो लाज की परछाई है वो नजर आनी चाहिए। और हया एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हो तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। और जिंदगी तो और खूबसूरत होने वाली है जब हमारे कवि मित्र आएंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप कहेंगे भाई क्या बात है, इनके लिए एक बार कह उठते हैं वाह वाह क्या बात है। लेकिन देख भी लेते हैं वो करने क्या वाले। अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, पे देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख, देख 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 मुंडा बिगड़ा जाए। होली के दिन मैंने साली जी को छेड़ते हुए कहा, साली जी ये तो अच्छा हुआ कि आपकी बहन को मैं मिल गया, नहीं तो राम जाने कौन मिलता। साली जी मुस्कुरा के बोली, जीजा जी दुनिया में कोई बेवकूफों की कमी थोड़े ही है, आप नहीं मिलते तो कोई और मिलता। जब भी ये सोचती हूँ तेरी याद अब ना आए, खुद से ही पूछती हूँ तुझे कैसे दिल भुलाए। क्या बात है? धरती को आसमान से मिलते हुए, क्या बात है? बुलबुल को आशियाँ में चहकते हुए देखूं, मौसम को भी अंदाज बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। मियाँ छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो। अच्छा। बंदा है क्या हंसी सेरा, नजारा हो तो ऐसा हो। जो इनकी बन गई दुल्हन, हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी, कुंवारा हो तो ऐसा हो। चाहे टोपी चाहे पंडा या चाहे हो डंडा, माल हड़पने जनता का अपनाते हर हथकंडा। चाहे बाढ़ पड़े या सूखा इनके घर हरियाली, जनता के पैसे से खेले होली और दिवाली, और जनता का दीवाला रे अब तो राम बचाए। बहुत अच्छे। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां पे आप सुनेंगे कविताएं, बजाएंगे तालियां, लगाएंगे ठहाके और एक बार फिर से कह उठेंगे वाह वाह क्या बात है।
और हमारे जो आज के 3 रचनाकार हैं वो निश्चित तौर पे 3 भाषाओं का संगम है। आइए मिलते हैं सबसे पहले उनसे। मंच के इस कोने पे कुर्ता पहन के जो बैठे हुए हैं, इनका नाम वेणुगोपाल भट्टर है। ये हैदराबाद में रहते हैं और खास तरह से अपने एक अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं, जिस अंदाज में थोड़ी सी शर्म और लाज जरूर होती है। जरा तालियां बजाइए वेणुगोपाल भट्टर जी की। वेणुगोपाल भट्टर के पास जो बैठी हैं वो हिंदी की लता है जिसने उर्दू की हया को स्वीकार कर लिया है। क्या बात है। हमारे बीच में स्वागत है एक ऐसी कवित्री का जो कवित्री भी है, अभिनेत्री भी है, समाज सेविका भी है, और क्या क्या है वो उनसे पूछेंगे। लता हया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और उनके पास जो बैठे हैं, माशाअल्लाह, चमक देखो आप चेहरे की। क्या पॉलिश क्या करते हैं पॉपुलर भाई आप? तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर? जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम। देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। हाय 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 हाय, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। खैर छोड़िए साहब, जीवन में बेशर्म लोग मिलते हैं। मुझे भी मिला आज एक बेशर्म, एक टैक्सी वाला। मैं स्टूडियो तक आया, इतना बेशर्म पैसे मांगता है। मैंने कहा किस बात के पैसे? बोले टैक्सी के पैसे। मैंने कहा क्यों? बोले आप यहां तक आए हो। मैंने कहा आया तो तू भी है। लेकिन ऐसे बेशर्म लोगों से निपटने का तरीका वही जानते हैं जो शायर होते हैं। ज्यादा पैसे मांगने लगा, मैंने कहा चला जा वरना 2 गजल सुना दूंगा। चुपचाप निकल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर ये धमकी दें कि वो गजल न सुनाए या कतात न सुनाए तो लोग झगड़े पे उतर आते हैं। उनमें से एक होते हैं पॉपुलर मेरठी। जहां जाते हैं लूट लेते हैं महफिल को। आइए साहब पॉपुलर। मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चंद मुख्तक कतात हाजिर कर रहा हूँ। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चंद कतात हाजिर कर रहा हूँ। मैं पहले इन्हें हिंदी में समझा दूं कि मैं भिन्न भिन्न विषयों पे कुछ मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी देखें कि लगी वो आग के सब हौसलों के बाग जले। हाय हाय, तू अब से पहले कहाँ था रे दिमाग जले। जवां हुए तेरे जज्बात इस बुढ़ापे में, जले चिराग मगर देर से चिराग जले। और जीन्स को, साड़ी को और शलवार को चिट्ठी लिख दूं। जीन्स को, साड़ी को, भाई क्या क्या बात है? जीन्स को, साड़ी को, शलवार को चिट्ठी लिख दूं। कभी सलमा कभी रुखसार को चिट्ठी लिख दूं। कोई ना कोई तो इस जाल में फंस जाएगी। एक ही सांस में 2-4 को चिट्ठी लिख दूं। और देखे शैलेश भाई कि हमारा इश्क है ये 7वां कल्लन की लड़की से। 7वां? हमारा इश्क है ये 7वां कल्लन की लड़की से। मोहल्ले में पता चल जाए तो कोहराम हो जाए। हाँ। हम अपनी जेब में यूं मोमबत्ती रख के चलते हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सूखे चेहरे पे सफेदे का ये गाजा देखिए। सफेदे का यूं बनाया जाता है बाती को ताजा देखिए। अच्छा। जा रहे हैं जीन्स पहने 10 किलो के शेर खां, किस कदर है खूबसूरत ये जनाजा देखिए। बहुत बढ़िया। 6 मिसरे के एक जनाजा देखकर बेटे ने पूछा बाप से, अब्बा जी ये मरने वाला जाएगा आखिर किधर? बाप बोला जिस जगह रोटी हवा पानी नहीं, जा रहा है ये वहाँ है लगते दिल लगते जिगर। सुन के बेटे ने बड़ी मासूमियत से यूं कहा, क्या हमारे घर को है अब्बा जनाजे का सफर? क्या बात है, हमारे घर को है अब्बा बहुत अच्छे, जनाजे का सफर। और देखे कि कभी इसे कभी उसको पटा के छोड़ दिया। लजीज खाना मिला हमने खा के छोड़ दिया। अब उसकी मर्जी है जलता रहे कि बुझ जाए, चिराग हमने हवा में जला के छोड़ दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और सुनते हैं एक लेडी पुलिस पर है तू फिदा, ये इश्क तेरा सबको है हैरान किए हुए। ऐसा ना हो कि जेल में कल तू भी पॉपुलर बैठा रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। बहुत अच्छे। और ये देखें 4 मिसरे के मियाँ छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो। अच्छा। बंदा है क्या हंसी सेरा नजारा हो तो ऐसा हो। जो इनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी कुंवारा हो तो ऐसा हो। और देखें कि अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए मगर साथ में कार मिली चांदी ना सोना आया। इतने सस्ते में हुआ सौदा कुंवारेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और देखे शैलेश भाई कि देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइज नदी में इश्क की गहरे उतर गया। फिसला जो एक शोक हसीना को देखकर, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया। हाय हाय, क्या बात है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। मुशायरे में बाज कवि या शायर
अपना कलाम पढ़ के रफू चक्कर हो जाएगा। बाद में जी हाँ, वो किसी का कलाम सुनना गवारा नहीं करते, अपना सुना के चले जाते हैं। तो इस पर ये 4 मित्र जी जी कि ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में कोई गुण, लेकर के मैं आया हूँ यहाँ आज नई धुन। तू अपनी गजल पढ़ के खिसकता है किधर को, मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी मुझे सुन। एक छोटी सी कविता है शैलेश भाई, इसका शीर्षक है फटा नेकर। जी। हमारे समाज में जो धन दौलत का बंटवारा हुआ है बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है, किसी पे कुछ भी नहीं। शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो पुरवकार। जब बड़ा आ गए तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आ गया अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई। ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर और बोला आसमां की सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे पेल्ले में आग थू, दे दे अब्दुल्ला को मेरा फटा नेकर भी तू। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो ये थे जनाब पॉपुलर मेलोडी साहब। लेकिन जो आपने बातें कही कि तू भी मेरी सुन, मैं तो सुना चुका, लेकिन तेरे को सुननी पड़ेगी। जीवन के अंदर जो शायर है वो एक दूसरे को सुनते नहीं है। तब हमारे एक प्रदीप चौबे बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि एक कवि सम्मेलन में वो गए, और कवि सम्मेलन में जब उनका नंबर आया तब सामने सिर्फ एक श्रोता बैठा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक श्रोता को देख के भी कविता पढ़ दूंगा। उन्होंने कहा शाबाश, तुम बैठे हो, मैं तुम्हें भी कविता सुनाऊंगा। बोले होश में रहिए, आपके बाद मेरा नंबर है। तो जहां कविता सुनाने की इतनी बेताबी हो, वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। हाँ। आइए हम एक ऐसे स्वर को सुनते हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ही मंचों पे अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी लता से जो हया हो गई, और जब मंच पे आके सुनाती है तो लोग कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है, लता हया। मैं राजस्थानी हूँ, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन पहले उर्दू मंचों से मैं हिंदी मंचों पे आई हूँ। वो एक मैं बता रही हूँ कि हिंदी वालों ने बोला उर्दू वाली, उर्दू वालों ने बोला हिंदी वाली, जबकि दोनों हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। तो मैं अब एक नज़्म के ज़रिए मैं अपना परिचय भी करा रही हूँ, जवाब देने की भी कोशिश कर रही हूँ, और भाषा का जो मुद्दा है उसका भी जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। और पॉपुलर साहब, हमने आपको सुन लिया, अब आप भी हमें सुनिए। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। क्या बात है भाई, वाह वाह। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, वाह वाह। और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। क्या बात है। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अब सुनिएगा, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। क्या बात है, कभी हिंदी पे बंदिश है। अब सुनिएगा आखिरी बंद। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। क्या बात है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई लता, जब आप कह रही थी तो मुझे एक शायर के 2 शेर अचानक याद आ गए। जी।
वो पहला शेर आपकी 2 भाषाओं के लिए और दूसरा शेर वेणुगोपाल भट्टर के लिए। जी जैसा उनका अंदाज है, वो कहते हैं कि हम ना उर्दू ना हिंदी में गजल कहते हैं, जी, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, जो अमीरी में गजल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत और ये फकीरी जीवन की है जो शायरों के साथ रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत सुना रही हैं आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गरीबी अमीरी में भी गजल कहने की बात करें तो ये कह रही हूँ कि अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। क्या बात है। और कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मुझे ये थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा। इमदाद मतलब मदद कर दीजिए, मुफलिस मतलब गरीब, और खुददार मतलब स्वाभिमानी, और कासा यानी कि भिक्षा पात्र। यानी जो भी व्यक्ति स्वाभिमानी होगा उसके हाथ में भीख मांगने का कटोरा नहीं होगा, इसलिए गरीब की मदद जरूर कर दीजिए। क्या बात है। अब मैं एक गीत सुना रही हूँ मन से। इरशाद। जब रात में जुगनू को चमकते हुए देखूं, भंवरों को जो फूलों पे मचलते हुए देखूं, परवानों को जब शम्मा पे जलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। दिन तेरे इंतजार में कट कट के गुजर जाए, रातों को याद चांदनी बन बन के बिखर जाए। देखूं अगर तुझे तो मेरी सांझ संवर जाए, तेरे करीब आके हुस्न और निखर जाए। बादल में कभी चांद को छिपते हुए देखूं, क्या बात है। तारों को टिमटिमा के झमकते हुए देखूं, हर ओर चांदनी को छिटकते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। आ जाके आ भी जाके तेरी याद आ रही है, मासूम आरज़ू की कली मुस्कुरा रही है, खुशबू किसी के लम्स की मुझको लुभा रही है, जैसे मोहब्बतों के फिजा गीत गा रही। दोपहर में जब रेत को तपते हुए देखूं, मौजों को बेकरार उबलते हुए देखूं, चिंगारी को शोलों में बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। जब भी ये सोचती हूँ तेरी याद अब ना आए, खुद से ही पूछती हूँ तुझे कैसे दिल भुलाए। शिकवा नहीं है तुझसे न तुझसे कोई गिला है, तुझसे ज्यादा मुझको भला कौन चाहता है। धरती को आसमान से मिलते हुए क्या बात है। बुलबुल को आशियां में चहकते हुए देखूं, मौसम को भी अंदाज बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। सचमुच जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तब कैसी करता है। 2 शेर मुझे मुनव्वर राणा के याद आते हैं। जैसा आपने काव्य पाठ किया वो बिल्कुल ठीक वैसे ही। पहला शेर आपकी इस मोहब्बत के लिए और दूसरा शेर आपके उस स्वाभिमान के लिए जो आपने उससे पहले वाली कविता में पढ़ा। वो कहते हैं कि हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं, और मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। लेकिन आइए हम मिलते हैं उनसे जिनका और भी एक बड़ा खास अंदाज है अपनी कविताएं कहने का। उनकी कविताओं के अंदर जो सॉफ्टनेस है, उनकी कविताओं के अंदर जो सोफिस्टिकेशन है, वो अपना अलग अंदाज है। वेणुगोपाल भट्टर रहते हैं हैदराबाद में, कविताएं राजस्थानी में लिखते हैं, तेलुगु बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे ताशाचार्य वेणुगोपाल भट्टर। सभी को सादर नमन करते हुए हास्य व्यंग के कुछ टुकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। शैलेश जी का निमंत्रण पाकर जैसे ही मैं इस कवि सम्मेलन में आया, द्वार पर एक संतरी महोदय सबकी तलाशी ले रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो वे बोले आप भीतर जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। मैंने कहा क्यों?
क्या आप मेरी तलाशी नहीं लेंगे? वे बोले, आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य की जाएगी, आपकी तलाशी आते समय नहीं, यहाँ से जाते समय ली जाएगी। होली के दिन मैंने साली जी को छेड़ते हुए कहा, अच्छा साली जी ये तो अच्छा हुआ कि आपकी बहन को मैं मिल गया, नहीं तो राम जाने कौन मिलता। साली जी मुस्कुरा के बोली, जीजा जी दुनिया में कोई बेवकूफों की कमी थोड़े ही है, आप नहीं मिलते तो कोई और मिलता। मैं अपने इलाके के थानेदार के पास में पहुंचा, अच्छा, और बोला, श्रीमान बस्ती का एक गुंडा मुझे परेशान कर रहा है, कहता है 1000 रुपया दो नहीं तो तुम्हें पीटूंगा। थानेदार बोला, 500 रुपया तुम मुझे दो, फिर वह तुम्हें क्या पीटेगा, मैं उसे थाने में बुलाकर पीटूंगा। बहुत अच्छे। 500 रुपए उससे भी घसीटूंगा। वाह। थानेदार मैं हूँ और 1000 रुपया वो गुंडा खाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन है भाई, बहुत बढ़िया। औरतों को गहनों का कितना चाह होता है जी, ये देखो ना। अरे वाह, एक बार फिर से जरा क्लोज आइए, ये फिर से करके बताइए आप जरा। मुझे एक अपने मित्र का एक शेर याद आ गया। जी, इनके लिए समर्पित है? इनके लिए समर्पित क्या कर रहा बात हूं। है, वाह वाह वाह। है ख्वाहिश उनकी मेकअप से मिसाले हूर हो जाना, है ख्वाहिश उनकी मेकअप से मिसले हूर हो जाना, मगर मुमकिन कहाँ किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। औरतों को गहने से कितना प्रेम होता है। सूपन खा नाक कटा कर आई तो मंदोदरी से बोली, भौजाई जी, भौजाई जी ये तो अच्छा हुआ कि आज मैंने नथ नहीं पहनी, नहीं तो नाक के साथ मेरी नथ भी चली जाती तो फिर मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाती। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया। श्रीमान जी अपने नवनिर्मित भवन का नाम पितृ छाया रखने की कह रहे हैं। अच्छा, जबकि पिताजी बेचारे तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। भाई क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भट्टर साहब, बहुत अच्छा। क्या बात है भट्टर साहब, आपने अपने अंदाज में तो बहुत कुछ सुनाया, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपकी जो मातृभाषा है उसका भी कुछ रंग अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचे तो क्या कहती हो तुम? बढ़िया। मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो अपनी मूल राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा का अगर आप एक रंग अपनी कुछ कविता में दिखा सके, ऐसी राजस्थानी भाषा जो सबको समझ में भी आए, और ना समझ में आई तो मैं तो हुई। जरा जोरदार तालियां बताइए वेणुगोपाल जी के लिए। गर्मी का दिन, हाँ, धनी लुगाई यानी कि पति पत्नी दोनों जना पलंग पे सोतिया। अच्छा। धनी महाराजान को दूबड़ो पतलो और लुगाई मोटी ताजी। और गर्मी के दिन में जान अक्सर हुआ है कि लुगाई धनी ने धक्को दे करके खूनी से बोली, बाजू सरको, बाजू सरको। धनी बिचारो सरक गो। फिर थोड़ी देर हुई, फिर खूनी को धक्को दियो और बोली, जरा सा बाजू सरको। धनी बिचारो फिर सरक गो। फिर थोड़ी देर पचे फिर खूनी को धक्को दियो और बोली, जरा सा बाजू सरको। तो धनी उठ्यो, चपला पेरी, घर से बाहर निकल गो। अच्छा। अठे ताई तो गनीमत थी, पण 8 दिन पछे कलकत्ते सु कागज आयो और सरकुओं की बस है। आज्ञाकारी धनी यहाँ से। गली के खुणा पे खड़ा हुआ एक आदमी ने पुलिस वालों पकड़ लियो। जी, गली के कोने पे खड़े एक व्यक्ति को पुलिस वाले ने पकड़ा। पूछो थारो नाम, वो बोलो शेर सिंह। शेर सिंह। बोले बाप को नाम, बोले बागेंद्र सिंह। बागेंद्र सिंह। बोले कठे जानो है, बोले शेरा वाली गली में। अच्छा। बोले कौन सी जगह, बोले टाइगर मेंशन में। बोले हद करे यार, शेर से नीचे तो बात ही नहीं करे। अरे टाइगर मेंशन में कौन के अठे, बोले सिंगानिया जी के। अरे बोले हद करियो यार, बोले सिंगानिया जी के काम काई है, बोले बाघ मारे जी को संदेशो देना है। बोले संदेशो काई है, बोले बाघेला जी पार्टी छोड़ दी। बोले हद करियो यार, एक साथ इतना शेर, शेर से नीचे बात ही को नहीं करे पट्टो। अच्छा एक बात बता, बाघेला जी पार्टी छोड़ दी जड़ते तो ठीक है, और थारका ने जो हाथ में थैली है ना, इक मायने काई है, वो बोलियो सिंघाड़ा। सिंघाड़ा, बाबे सिंह। बोले यार बड़ो चंट, शेर से नीचे बात को नहीं करे, लेकिन मैं भी कम चंट को नहीं हूँ।
आखिरी बात तने पूछो बिकमाने में बेटा शेर लेकर के आ जावे तो तने छोड़ू। वो बोलियो पूछो। ये पूछा अच्छा आ बता इतनी रात का तू आ कठे से रियो है? वो बोलियो लॉयंस क्लब की मीटिंग थी। बहुत अच्छे। तो बोले पछे जावे क्यों कोनी? बोले कुत्ता भौंक रिया है। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है। वैसे आपकी जो अंतिम बात थी, आपने भले ही हंसी के अंदाज में गई भट्टर साहब, लेकिन इस देश का सच यही है। जो देश के कर्णधार हैं खुद को शेर सिंह शमशेर सिंह कहते हैं, लेकिन चंद समस्याओं के कुत्तों के भौंकने से डर जाते हैं। और हम चाहते हैं कि इन समस्याओं के आगे अगर वो दहाड़ें तो हम भी कह सकेंगे वाह वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। शैलेश जी, आप बताइए आपको किस दिन सबसे ज्यादा शर्म आई? मुझे शर्म आई जब मुझे एक बार एक आदमी ने पूछा कि आप कवि हैं। बहुत शर्म आई। क्यों? क्योंकि उसने मेरे कविता पाठ के बाद ये सवाल किया था। लेकिन जीवन में शर्म, लाज, हया ये जरूरी गहने सबके पास होने चाहिए। आइए इनको ढूंढने का हम करते हैं इंतजाम, लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, और जहां पे हंसी है ठहाके है, खुशियां है, मुस्कुराहट है और नेहा मेहता है। हाँ कहिए वाह वाह क्या बात है। आप अंग्रेजी में कोई कविता कर सकती है, जरा बताइए। You and me, me and you, he and she, they and they, all met together and all of us said, वाह वाह क्या बात है। मतलब बात को बात कर दो तो अंग्रेजी में कविता हो जाती है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन ऋषि देवी ऑल। जी जी जी, ये तमाम आपने शब्दों का प्रयोग किया, इसके लिए अंग्रेजी भी आपकी आभारी है। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूँ जो कमाल के, जिनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। मैंने उन्हें शोज में देखा है, वो जितना खूबसूरत गाते हैं उतना ही खूबसूरत लिखते हैं और उससे खूबसूरत बोलते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ who is the one and only a great singer, writer, speaker, compeer, none other than and above all my friend Bali Brahmbhatt. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जन्म मेरा परदेश में हुआ जी, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक्चुअली हिंदुस्तानी पना बहुत दिया। क्या बात है। मेरी माँ टीचर थी एंड उन्होंने मेरे को घर बैठ के हिंदी, पंजाबी, गुजराती 3 ज़बानें घर बैठ के मुझे सिखाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिस इज माई अपब्रिंगिंग। ओके। कि 3 साल की उम्र पे मैंने पहला कदम रखा शेरो शायरी में। शेरो शायरी में पहला कदम 3 साल में ही? हाँ, उस जमाने में मैंने डैडी से कहा, डैडी बोलिए साबू। डैडी बोले साबू, तो मैंने कहा आपड़े बे बाबू। काफिया मिल गया जनाब, काफिया मिल गया। फिर क्या होता है, स्कूल में आए तो ऐसी शायरियाँ पैदा होती थी जैसे दिल दिया था उसको अपना समझकर, वो खा गई गाजर का हलवा समझकर, इस तरह की। फिर उसके बाद एक दूसरा दौर आया जिसके अंदर मैं थोड़ी मजाकिया शायरी और सीरियस शायरियों में आ गया। अच्छा। तो वो था स्टेज का दौर जी। और फिर इंग्लिश शायरियों का दौर था। इंग्लिश में? जी, कैसे? इंग्लिश शायरी, इरशाद। इरशाद, ये बात है जी, इरशाद। इंग्लिश शायरी में भी इरशाद। तो शेर अर्ज है इंग्लिश में कि लिटिल बर्ड इन द स्काई, लिटिल बर्ड इन द स्काई, आई लुक अप and it shits in the eye. I don't sigh and I don't cry. I just thank God elephants don't fly. भाई क्या बात है। फिर दौर मेरा आगे चला तो उस दौर में मैंने इश्क हो गया, जवानी के दिन थे, टीनेजर्स थे, जाहिर है होना ही था। तो दिल टूटता भी है, तो मैंने कहा ए खुदा तू इश्क मत करना, ए खुदा तू इश्क मत करना, बहुत पछताएगा। क्या बात है। हम तो मरकर तेरे पास आते हैं, तू कहाँ जाएगा। हाय हाय क्या बात है। फिर आया दौर, शादी हुई, हस्बैंड इकट्ठा होते, तो उन्होंने कहा हमारी बीवी स्वर्ग की अप्सरा है। अच्छा।
उन्होंने कहा हमारी बीवी स्वर्ग की अप्सरा है। हमने कहा खुश नसीब हो भाई, हमारी तो अभी भी जिंदा है। बहुत अच्छा। सीरियस दौर जो प्रेजेंटली चल रहा है, जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, वो है जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां। इन दो जहां के दरमियान फासला है सिर्फ सांस का। अगर चल रही तो ये जहां और रुक गई तो वो जहां। क्या बात है, बहुत अच्छा। और इससे भी आगे निकल जाएंगे तो क्या? वो आप समझे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी जी बताएं। जहां की गुर्बत से सुकून नहीं आएगा, अच्छा, गमे तौहीन से सुकून नहीं आएगा, मकबूल की फितरत है ए काफिर। अच्छा, दिमाग फट जाएगा पर ये शेर समझ में नहीं आएगा। चलिए बाली साहब, ये तो आपने अपना बताया तीसरी क्लास से अब तक अपनी शेरो शायरी का प्रोग्रेस रिपोर्ट, लेकिन बाली ब्रह्मभट्ट जिस चीज के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं, अपनी वो कविताएं वो जो अंग्रेजी में लिखते हैं और अंग्रेजी में लिख के रैप के अंदाज में सारी दुनिया को सुनाते हैं। हम चाहते हैं अगर आपका वो अंदाज इस मंच पे नहीं हुआ तो जनता को कैसे पता चलेगा कि इस भाषा की कविता इस तरह से सुनाई जाती है। कम ऑन बाली जी, क्या बात। Beat the dole, get your body on the floor, check it out. Ah, beat the dole, Papa beat the dole. Aha, aha, balle, balle, balle. Well, here's a name that rings a bell. Around the corner comes Mr. Patel. Open all hours round the clock. Whatever you want, he's got the lot. Good morning, sir. What can I do? Whatever you want, it's up to you. Doesn't really matter how small the amount. Service with a smile, but no discount. Ice cream, lollies, sweets, and cakes. Curries, tomatoes, but sorry, no steaks. Rap. Patel rap. Mama and mami ne mata mama cungu mariu. Kakak kakak ne kata kabat mati kaci kerin kaju berkaruan kayu. Kaco papar pako papar 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 tareshu. Are ton ane ton. Emni ke bagdi pashiro. Tareshu. Hey, नींद नहीं आती है रातों में, नींद नहीं आती है रातों में। आ तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे। उसने बोला केम छे केम छे केम छे। मैंने बोला एम छे एम छे एम छे। नींद नहीं आती है रातों में। आ तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे। उसने बोला केम छे। Beat the dole, get your body on the floor, check it out. Ah, beat the dole, Baba beat the dole. Aha, aha, balle, balle, balle. अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। बेबे देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख, 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 मुंडा बिगड़ा जाए। इसके छोटे बाल कटा दे, इसको हिंदी बोल सिखा दे, कॉलेज का रास्ता दिखला दे, होटल में खाना रुकवा दे, डिस्को में जाना रुकवा दे, चंगी कुड़ी को ही दिखला दे, जल्दी से शादी करवा दे। अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। बेबे देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख, 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 देख। अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। बेबे देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख, 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 मुंडा बिगड़ा जाए। क्या बात है। हमारे पास राजस्थानी थी, उर्दू थी और हिंदी थी, और यकीन मानिए अंग्रेजी ने उसमें जुड़ के 4 चांद लगा दिए। क्या बात बाली है। ब्रह्मभट्ट साहब, आप यहाँ आए, यकीन मानिए कि आपने यहाँ आके इस महफिल को न केवल रोशन किया लेकिन दिलों पे छा गए। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू बाली ब्रह्मभट्ट। थैंक यू वेरी मच। बाली ब्रह्मभट्ट ने आके सचमुच कमाल कर दिया साहब। बाली ब्रह्मभट्ट साहब पैदा होते हैं विदेश में, और विदेश में पैदा होने के बावजूद भी अपनी भाषाएं सीखते हैं और फिर हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि कोई भी जगह प्रतिभा को छुपा नहीं सकती। प्रतिभाएं कमरों में कैद नहीं की जा सकती, खुशबुओं को आप रुमाल में नहीं बांध सकते, रोशनी को आप बंद नहीं कर सकते। वो छुपी रह सकती हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन जब सामने आती हैं तो सूरज बन के निकलती हैं। आइए हम दुनिया को एक नई रोशनी दिखाते हैं। आज के सुपरस्टार के रूप में हमारे साथ हैं दिल्ली के राजेश अग्रवाल। शैलेश जी, अगर आप इजाजत दे तो पूजा की पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारी पंक्तियां नहीं है, पूजा की पंक्तियां हैं? नहीं, पूजा की पंक्तियां मैंने उधार ली।
पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर। अच्छा। हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर। जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया क्या कर। बात है। बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर। तो घोटालों की महान परंपरा है हमारे यहाँ, और उस महान परंपरा के नाम एक गीत पढ़ता हूँ। हाँ राजेश। घोटालों पे घोटाला रे अब तो राम बचाए, घोटालों पे घोटाला रे अब तो राम बचाए। ये तो सब गड़बड़ झाला रे अब तो राम बचाए, ये तो सब गड़बड़ झाला रे अब तो राम बचाए। चाहे टोपी चाहे पंडा या चाहे हो डंडा, माल हड़पने जनता का अपनाते हर हथकंडा। चाहे बाढ़ पड़े या सूखा इनके घर हरियाली, जनता के पैसे से खेले होली और दिवाली। और जनता का दीवाला रे अब तो राम बचाए, और जनता का दीवाला रे अब तो राम बचाए। महंगाई ने कमर तोड़कर सबका तेल निकाला, देखो भ्रष्टाचारी मौज उड़ाए गाए लाला लाला। 900 चूहे खाकर चाहे बिल्ली हज पर जाए, ये ऐसे चूहे हैं जो बिल्ली भी चट कर जाए। भुखमरों से पड़ गया पाला रे अब तो राम बचाए, भुखमरों से पड़ गया पाला रे अब तो राम बचाए। ये तो सब गड़बड़ झाला रे अब तो राम बचाए। सड़कों पर चौराहों पर दफ्तर में खुल्लम खुल्ला, सड़कों पर चौराहों पर दफ्तर में खुल्लम खुल्ला। कोई मांगे चाय पानी तो कोई रसगुल्ला, कुर्सी की महिमा मैं गाऊं कुर्सी है बलिहारी। इसे चढ़ावा देने से हल होती मुश्किल सारी, और सबके मुंह पर ताला रे अब तो राम बचाए, है सबके मुंह पर ताला रे अब तो राम बचाए। और अंतिम पंक्तियां मेरे भरोसे की देखें कि चाहे कितने भी ताले हों लेकिन वो ताले खुलेंगे। और इसीलिए कहता हूँ परिवर्तन की आओ मिलकर ऐसी अलख जगाएं, कबीरा के दोहे गाएं मीरा के भजन सुनाएं। रंगे बसंती चोला ऐसा देखे दुनिया सारी, नफरत पर चाहत का रंग फिर से पड़ जाए भारी। लालच का हो मुंह काला रे अब तो राम बचाए, लालच का हो मुंह काला रे अब तो राम बचाए। घोटाले पे घोटाला रे अब तो राम बचाए, ये तो सब गड़बड़ झाला रे अब तो राम बचाए। वाह 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 राजेश, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी चीज राजेश, जब हमारे भजन जब होते हैं तो हम भजन करते करते नाचने लगते हैं। आपने देखा होगा हम इतने प्रभु लीला में रम जाते हैं कि नृत्य निकल जाता है। आपने कविता को बिल्कुल प्रभु लीला की तरह पढ़ा, इसलिए जो मासूमियत है उसे जिंदा रखना, और आपकी इस मासूमियत के लिए, आपके इस कविता पढ़ने के अंदाज के लिए और आपकी कविता पढ़ने की ताकत के लिए हम आपको छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देना चाहते हैं। तो हमारे आज के छुपे रुस्तम राजेश अग्रवाल। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है राजेश, आज तुम छुपे रुस्तम हो, लेकिन कल सारी दुनिया में होगा तुम्हारा नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। लौट आए हम फिर से, वाह वाह क्या बात है में। और आज हम बात कर रहे थे लाज, हया और शर्म की। निश्चित तौर पे भारतीय संस्कृति की जितनी बड़ी ताकत लाज, हया और शर्म है, दुनिया की और किसी संस्कृति में नहीं है। और मेरे ख्याल से जितने ढंग से कविताएं हमारे देश के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो हमारे फोक सॉन्ग्स में हो, चाहे हमारे त्योहारों पे गाए जाने वाले गीतों में हो, चाहे हमारी शादियों में बजने वाले संगीत में हो, हमारे हर अवसर पे गीत होता है, कविता होती है। इसीलिए हर आदमी के दिल में भी कविता होती है। पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे। मेरी निगाहें आज भी उस शख्स को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था भाई मैट्रिक कर लो, आगे का रास्ता आसान है। आपकी शक्ल का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या कहूँ ये वाक्य कैसा है। कौन कहता है आप उल्लू जैसे हो, सच तो ये है उल्लू आपके जैसा है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने को आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। मेरा ये दिल तेरे लिए ही है, मेरा ये दिल तेरे लिए ही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। फूल खिलते हैं, झुकना डाली को पड़ता है, प्यार आंखों से होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। आपका हुस्न देखकर बोलता है आईना, दिस फेयरनेस क्रीम इज मेड इन चाइना। जैसा कि मैंने कहा था कि देखिए, भारत का हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कवि है।
और आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब दोस्तों के साथ कविताएं करता करता वो मंच तक पहुंच जाता है और मंच से कविताएं करता करता करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। तो सचमुच मुझे बड़ा फक्र है, गर्व है कि आज इस मंच पे हम सम्मानित कर रहे हैं उसे जो आयु में शायद 60-70 बरस की नहीं है, लेकिन उनके काम की गुणवत्ता बोलती है। जब वो लिखती हैं तो लोग कहते हैं क्या बात है। तो आइए आज का सम्मान हम देते हैं उन्हें जो आज का हमारा विषय भी है, हया, लता हया। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। और जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित होता है और हमें बड़ी खुशी है कि लता के पुत्र निर्देश यहाँ उपस्थित है। बड़ा जोरदार तालियां। निर्देश क्या हाइट है तुम्हारी? 6'3". क्या बात है भाई, कमाल ऊंचे हो तुम। और यकीन मानिए आज अपनी मॉम को तुम इतनी ऊंचाई पे देख रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? इस फील्ड में उनको इतनी रिस्पेक्ट मिली है तो एक बेटा होने के नाते मुझे गर्व फील होता है कि लोग इतनी दुआ देते हैं, इतना पसंद करते हैं उनकी शेर शायरी कविता को। काफ़ी अच्छा लगता है और आज आप लोग ने इतनी अच्छी तरीके से सम्मान किया है तो मैं इससे और खुश हुआ हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। निर्देश तुम्हें भी मम्मी के कविता के गुण आए कभी? मैंने कोशिश की थी। हाँ सुनाओ क्या है, सुनाओ बता। हाँ, ये मेरा दिल है, कोई वीडियो गेम नहीं, जब मर्जी आए खेल गए, एक हम ही थे जो तेरी जैसी टुच्ची पुच्ची को झेल गए। उसके बाद तुमने बंद कर दिया कविता लिखना? बहुत अच्छा किया। लेकिन निर्देश, तुम्हारी मम्मी की ऐसी एक बात जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? एक बात जो मैं हमेशा याद रखता हूँ और जो एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, इतना सब होने के बाद कभी उनने मेरे को इग्नोर नहीं किया। हमेशा जो फ़र्ज़ उनका रहा है, जो उनकी ममता बोलते हैं, सब उनने मेरे को दी है। तो टाइम का कभी। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। एक बात जो सबसे ज्यादा खराब लगती है? डांटती बहुत है। डांटती बहुत है, किस बात पे डांटती है? जैसे कभी वो पढ़ाई कर रही हो उनको परेशान करना छोटी मोटी बात पे, कभी कभी तमाचा भी झड़ देती। आखिरी तमाचा कब जड़ा था? निर्देश, आखिरी तमाचा कब जड़ा था? 3-4 महीने पहले। आगे उनको हक है। और माँ बाप अगर तमाचे जड़ते हैं बच्चों को तो बच्चे बड़े होके अच्छे ही बनते हैं। काश ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता। किसी एक कवि की 2 पंक्तियां मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। वाह वाह, क्या बात है।